हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड न्यू किंग्स एंड किंगडम का पार्ट सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं वारफेयर फॉर वेल्थ। उस टाइम पर जो रूलर्स हुआ करते थे वो अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए उस टाइम पर लड़ाइयाँ करते थे। चलिए देखते हैं उस टाइम पर क्या होता था। जो रूलिंग डायनेस्टी होती थी, जैसे कि मान लो कि रूलिंग डायनेस्टी है गुजर प्रतिहार, उसके पास एक राज करने के लिए, रूल करने के लिए एक स्पेसिफिक रीजन तो होता था, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, दूसरे एरियाज को अपने कंट्रोल में लाने के लिए लड़ाइयाँ करते थे। वो चाहते थे कि अपने क्षेत्र को एक्सपेंड करें अलग अलग एरियाज में। तो ऐसा वो इसलिए चाहते थे, अगर मान लो कि उस राजा का किसी दूसरे राजा के एम्पायर पर कंट्रोल हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। वो क्यों लड़ाइयाँ लड़ते थे, क्यों दूसरे राजा के एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे? क्योंकि अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, टू एक्वायर मोर वेल्थ, अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए, यानी कि ज्यादा धन कमाने के लिए, टू कैप्चर द रिसोर्सेज। मान लो अगर किसी राजा ने दूसरे राजा के एरिया पर अटैक किया है और उस राजा के क्षेत्र में गोल्ड माइंस है या फिर सोने की खान है या फिर कोई और रिसोर्स है, तो फिर अगर वो उस राजा को हरा देगा तो सारी गोल्ड माइन उसकी हो जाएंगी, सारे रिसोर्सेज उसके हो जाएंगे। तो वो ऐसा क्यों करते थे? दूसरे राजा के एरिया को कंट्रोल क्यों करना चाहते थे? अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, ज्यादा धन कमाने के लिए, ज्यादा धनी होने के लिए और ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए वो लड़ाइयाँ करते थे। अब देखते हैं ट्रिपटाइट स्ट्रगल। ट्रिपटाइट स्ट्रगल क्या थी? यह कन्नौज सिटी के लिए थी। कन्नौज सिटी कहाँ पर है? देखते हैं। कन्नौज सिटी है यूपी में। देखो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, कन्नौज सिटी है यूपी में। यह इतनी इम्पोर्टेंट कैसे थी? क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत फर्टाइल थी, बहुत उपजाऊ जमीन थी, यहाँ पर बहुत खेती होती थी और यहाँ पर पानी भी बहुत मात्रा में था। तो राजा इस पर कंट्रोल करना चाहते थे। राजा इस क्षेत्र को पाकर अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। तो कैसी थी? देखो, कन्नौज एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी, गंगा वैली में है, ये यूपी में है। इस पर किस किस राजा ने अपना अधिकार जमाना चाहा? देखते हैं। देखो, एक दो डायनेस्टी थी, गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास एंड पाल। ये तीनों डायनेस्टी है ना, ये कन्नौज पर कब्जा करना चाहती थी, ये कन्नौज को अपने कंट्रोल में लाना चाहती थी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ट्रिपटाइट स्ट्रगल दिया गया है, क्योंकि इसमें तीन डायनेस्टीज के बीच में लड़ाई हुई कन्नौज के लिए। चलिए आगे देखते हैं। उस टाइम पर राजा अपनी पावर कैसे शो करते थे? बड़े बड़े टेम्पल्स बनाकर, क्योंकि टेम्पल वही बनाता था जो बहुत ही धनी होता था। और जो राजा ये टेम्पल बनवाते थे ये बहुत ही रिच होते थे, इसमें बहुत सारा सोना चांदी और पैसे होते थे। अगर राजा किसी के दूसरे के एरिया में आक्रमण करता है तो वह सबसे पहले किसको टारगेट करेगा? टेम्पल्स को टारगेट करेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा वेल्थ होती थी, वहां पे बहुत ज्यादा सोना चांदी और पैसे होते थे। चलिए अब पढ़ते हैं महमूद गजनी के बारे में। महमूद गजनी कौन था? महमूद गजनी एक फॉरेनर था। इसने हमारे भारत पर बहुत बार आक्रमण किया। इसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 17 बार आक्रमण किया। तो इसने कब से कब तक राज किया? 997 से 1030, 1997 से 1030 के बीच में इसने रूल किया। और ये कहाँ का था? ये कहाँ पर राज करता था, कहाँ पर रूल करता था? सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट। इसका राज सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट पर था। तो ये क्या करता था? ये है भारत पर आक्रमण करता था ना, तो सबसे पहले किसको टारगेट करता था? मंदिरों को टारगेट करता था, टेम्पल्स को टारगेट करता था। क्योंकि अभी मैंने पीछे पढ़ा ना, क्योंकि मंदिर में बहुत ज्यादा वेल्थ होती थी, गोल्डन गोल्ड, सिल्वर एंड बहुत सारा पैसा होता था। तो इसने कहाँ पर आक्रमण किया? सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, जो सोमनाथ टेम्पल है हमारा गुजरात में, उस पर इसने आक्रमण किया और इस मंदिर को लूट लिया। तो जो पैसा था जो इसने लूटा, महमूद गजनी ने जो पैसा लूटा, इसका यूज वो कहाँ करते थे? वो इंडिया में नहीं रहते थे, वो इंडिया पर आक्रमण करते थे, पैसे मंदिरों को लूट कर फिर से अपनी कैपिटल में चले जाते थे। इसकी कैपिटल कहाँ पे थी? गजनी में थी इसकी। तो वहां पर अपनी कैपिटल को बनाने के लिए उसने उस पैसे का यूज किया। तो गजनी चाहता था कि वह अपने बारे में कुछ लिखवाए कि उसने इंडिया पर कैसे आक्रमण किया, कितने मंदिरों को लूटा। यह काम उसने किसको दिया? अल-बरूनी नाम के एक स्कॉलर ने। महमूद गजनी चाहता था कि वह उसकी एक्टिविटीज के बारे में लिखे, इन्फॉर्मेशन ऑफ सबकॉन्टिनेंट एंड पीपल ही कंकर्ड। वह इंडिया के बारे में लिखे कि उसने उस पर कितनी बार आक्रमण किया, किन किन पीपल्स को, किन किन लोगों को उसने जीता। अल-बरूनी ने एक किताब लिखी, किताबुल हिंद इन अरबिक। यह अरबिक लैंग्वेज में किताबुल हिंद लिखी। किताबुल हिंद हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया हिस्ट्री का। इससे हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था, महमूद गजनी ने क्या क्या किया, हमारे इंडिया पर कितनी बार आक्रमण किया, कितने मंदिरों को लूटा, ये सब। चलिए आगे देखते हैं।
और जो दूसरे राजा थे, जो दूसरी डायनेस्टीज थी, वो भी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहती थी, वो भी दूसरे एरिया को कंट्रोल करना चाहती थी। जैसे कि चाहमनाज, जिसको बाद में कहा गया चौहान, इसका सबसे जो मेन इंपोर्टेंट राजा था वो था पृथ्वीराज चौहान। ये जो चौहान थे कहाँ पर रूल करते थे? एरिया ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। देखो चाहमनाज ये डायनेस्टी दिखाई गई है, इसको बाद में कहा गया चौहान। यहाँ पर दिल्ली और अजमेर है, यहाँ पर इनका साम्राज्य था। तो दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड, वो एक्सपेंड करना चाहते थे, कहाँ पर? वेस्ट में और ईस्ट में। लेकिन इनका अपोज किया गया। किसके द्वारा अपोज किया गया? एक तो थे गढ़वाल्स। गढ़वाल्स ने इनको ईस्ट में बढ़ने से रोका, क्योंकि ये ईस्ट में भी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे और वेस्ट में भी। तो एक तो इनका अपोज किया गढ़वाल्स ने, और दूसरे किसने किया? चालुक्याज ने। गढ़वाल्स कहाँ के थे? ऑफ वेस्टर्न यूपी के हैं गढ़वाल्स। तो वो इन्होंने चाहमनाज या चौहान्स को अपना अंपायर एक्सपेंड करने से रोका। किस किसने रोका था? चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड गढ़वाल्स ऑफ वेस्टर्न यूपी। इसका जो चौहान डायनेस्टी है ना, इसका जो मेन इंपोर्टेंट राजा था वो था पृथ्वीराज थर्ड। चलिए अब देखते हैं बैटल ऑफ तराइन। ये बैटल ऑफ तराइन क्या थी? बैटल ऑफ तराइन किस किस के बीच में हुई थी? महमूद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। देखते हैं चलो। महमूद गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली किसी कैपिटल सिटी थी? पृथ्वीराज चौहान की। कब आक्रमण किया था? 1191 में, 1191। इस टाइम पर क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। लेकिन उनसे क्या गलती हो गई? उनसे बस यही गलती हो गई कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को जाने दिया। उन्होंने ये सोचकर माफ कर दिया कि कोई नहीं, गलती हो जाती है, आगे से नहीं करेगा ऐसे ऐसे। लेकिन मोहम्मद गोरी ने क्या किया? अपनी एक आर्मी तैयार की और अगले साल फिर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। 1192 1192 में बैटल ऑफ तराइन। दो बैटल ऑफ तराइन हुई थी। फर्स्ट हुई थी 1191 में 1191 में, दूसरी हुई थी 1192 में 1192। इस बार क्या हुआ? जो मोहम्मद गोरी था ना, वो फुल तैयारी के साथ आया था अपनी आर्मी के साथ। तो इस बार पृथ्वीराज तृतीय हार गए। इस बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया और अब दिल्ली पर अपना राज्य शुरू किया। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। यहीं से फॉरेनर थे ना, उनका राज शुरू होता है, दिल्ली सल्तनत। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स के साथ। आगे के चैप्टर में हम चोलास को कवर करेंगे। बाय बाय।